नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यूपी में एसआईआर को लेकर विपक्ष के बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां तक कि अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सरकार से सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा कैसे आया। हालांकि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है, किसी भी घुसपैठियों का वोट नहीं डलने दिया जाएगा। यही नहीं, चुनाव आयोग ने तो ये भी आदेश दिया है कि गली गली जाकर वोटर्स को ढूंढो, लिस्ट बनाओ। यानी एक तरफ विपक्ष की बौखलाहट है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का एक्शन है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एसआईआर को लेकर विपक्ष इतना क्यों परेशान है? देखिए, विपक्ष को परेशान होना चाहिए, अखिलेश यादव को भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में जो ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर कटने हैं, ये 4 करोड़ की संख्या के आसपास हो जाएगा। अभी शायद अखिलेश यादव को पता नहीं है, या फिर पता है तो वो उस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2 करोड़ 89 लाख वोटर की जो लिस्ट आई है वो कौन सी लिस्ट है। वो लिस्ट है उन लोगों की जो कि या तो जिनकी मौत हो चुकी है, या जो परमानेंटली सेटल्ड हो चुके हैं किसी दूसरे जगह पर, यानी दूसरे स्टेट में, या वो रिपीटेड वोटर है जिसके फॉर्म वापस नहीं आए हैं। ये ड्राफ्ट रोल है, ये ओरिजिनली वोटर लिस्ट नहीं है। अभी ये ड्राफ्ट रोल तैयार हुआ है, जो फॉर्म इम्यूनरेशन फॉर्म बांटे गए थे, जिसमें हर परिवार में एक एक व्यक्ति को उसके बदले फॉर्म भर के इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को, यानी कि बीएलओ, बूथ लेवल एजेंट जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, वो बीएलओ को वो सौंपना था। उसके आधार पर ये देखा गया कि जिस परिवार से अभी तक वो वोटर लिस्ट में नाम उस व्यक्ति का है ही जो कि मर चुका है, तो इसलिए उस व्यक्ति के उस परिवार का जो मेंबर है उसने उसके अपने उस व्यक्ति का जिसकी मौत हो चुकी है नाम अभी तक नहीं हटाया, उसका फॉर्म भरा ही नहीं, तो वो फॉर्म हट गए। या फिर जो पड़ोसियों ने बताया, आसपास के लोगों ने, जिसके पास बूथ लेवल ऑफिसर 3 बार अटेम्प्ट किया, जिसके घर पर, उसके घर पर ताला लगा हुआ है, यानी कि वो परिवार यदा कदा वहां आता है, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और स्टेट में बस गया है, परमानेंटली सेटल हो गया है, या जॉब करता है वहीं पर रह गया है। ज़्यादातर शहरी इलाकों में ये देखने को मिला, इसलिए वोट जो काटे गए हैं, इसमें जो अभी कटे हैं उसमें शहरी इलाके में सबसे ज़्यादा वोट कटे। लखनऊ में 30% के आसपास, यहाँ गाजियाबाद में 28% वोट कटे हैं जो पहले से वोटर रोल में नाम थे। ये सबसे ज़्यादा संख्या है, क्योंकि इन जगहों से बाहर गए और पहले जब यहाँ रह रहे थे या तो जॉब कर रहे थे, या कोई और काम था, या फिर अपना फ्लैट है, अपने मकान है, लेकिन वो जॉब के सिलसिले में अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं और चले गए, सेटलमेंट हो गया उनका। अगर परमानेंटली सेटल्ड हो गए तो उनका नाम कट जाएगा, जिन लोगों की मौत हो गई उनका नाम कट जाएगा। जो लोग रिपीटेड वोटर थे, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम रखे हुए है, और नोएडा में भी, यानी गौतम बुद्ध नगर में भी रखे हुए हैं, गाजियाबाद में रह रहा है, गाजियाबाद में भी रखे हुए हैं, या फिर लखनऊ में रखे हुए हैं, या 2-2, 3-3 जगह पर रखे हुए हैं, जिसकी बात राहुल गांधी बार बार उठाते थे कि एक व्यक्ति का नाम वाराणसी में भी कैसे आ गया, बेंगलुरु में भी कैसे आ गया, मुंबई में भी कैसे आ गया, क्योंकि वो व्यक्ति वाराणसी का है और उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाया। उसके बाद वो मुंबई जॉब करने के लिए गया, वहां भी 2-3 साल में अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया, लेकिन बनारस वाला कटवाया नहीं, और मुंबई छोड़कर चला गया, बेंगलुरु गया तो बेंगलुरु में वोटर लिस्ट में नाम डलवाया। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होने के कारण वहां वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल होती थी। पहले फॉर्म भर के दो, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका नाम हटेगा। इसीलिए इस बार एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। तो अभी जो 2 करोड़ 89 लाख वोटर कटे हैं, वो वोटर हैं जिसने फॉर्म जमा नहीं किया। अब आगे की प्रक्रिया, जो सेकंड लेयर की प्रक्रिया चल रही है, अभी जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा वो उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी को आएगा जी। और उस समय इसके लिए डेट निर्धारित किया गया। अब पूरा जनवरी फरवरी, ये 2 महीना क्या होगा? 2 महीना जितने फॉर्म आए हैं उसका वेरिफिकेशन पहले डाटा एनालिसिस के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि जो फॉर्म भरे हैं
वो जिसने दस्तावेज सौंपे हैं वो दस्तावेज सही है या नहीं, या फिर फर्जी दस्तावेज बनाया, या फिर 2002 के वोटर लिस्ट में उनके उसके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं। यानी कि अगर कोई अचानक से वोटर बना है या उसके घर परिवार के किसी व्यक्ति का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, वो कभी बीच में आया, हो सकता है कि वो 2002 में नहीं 2015 में किसी जगह पर सेटल हुआ और उसके बाद उसने नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाया। अब वो डॉक्यूमेंट दे रहा है यहाँ का, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो दे रहा है वो फर्जी दे रहा है या सही दे रहा है, ये पता करना जरूरी होगा कि उसके पास सिटीजनशिप राइट है कि नहीं। अगर कोई बिहार से आकर उत्तर प्रदेश में बसा है लेकिन वो 15 साल पहले ही बसा और यहां रह रहा है, उसने वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाया, बिहार से नाम अपना हटवा लिया, तो उसके पास एक वैलिड दस्तावेज होगा, बिहार का होगा, लेकिन वैलिड दस्तावेज होगा कि नहीं हम यहीं के नागरिक हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, जैसे कि घुसपैठियों की बात चल रही है। तो ये होता है वेरिफिकेशन, पहले फॉर्म का, दस्तावेजों का। उसके बाद जो सेकंड स्टेप के बाद आएगा वो फिजिकल वेरिफिकेशन है। जो सस्पिशियस वोटर होंगे, डाटा एनालिसिस में जो सस्पिशियस वोटर नजर आएंगे कि इनके दस्तावेज में कोई झोल हो सकता है, उन लोगों को वार्निंग दिया जाएगा कि आप अपने दस्तावेज के साथ फिजिकली यहां पर उपस्थित होंगे, जहां पर AERO होगा, ERO होगा, बूथ लेवल ऑफिसर होगा। वहां बूथ लेवल एजेंट नहीं होगा क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये BLO, ERO, AERO ये सारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। इसीलिए जो सेकंड लेयर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नहीं होंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, BLA नहीं होगा। तो उसमें फिर उन लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और इसके साथ ही उनको जो वैलिड दस्तावेज है, जो लगा है कि सस्पिशियस वोटर हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे न बाप का, न दादा का, न माँ का, न दादी का, किसी का नाम ऐसा नहीं है जो 2002 के वोटर लिस्ट में था। ये 2002 के वोटर लिस्ट में जो मेरे ऊपर के पीढ़ी का नाम था वो इस स्टेट में था, वो दिखाना पड़ेगा कि अगर बिहार से आप आए हो तो बिहार में तो आपके पिताजी का, दादाजी का नाम होगा वोटर लिस्ट में, लेकिन आज आप बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वोटर बनने वाले हो, या बंगाल नहीं उत्तर प्रदेश के वोटर बनने वाले हो। तो ये जो वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद नामों की संख्या बढ़ेगी। हर स्टेट में ऐसा ही हुआ है। जब बंगाल की बात की जा रही है वहां पर तो अभी 58 लाख वोटर ही ये जो फॉर्म भरा गया उसमें काटे गए हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने जो सस्पिशियस वोटर की लिस्ट जारी की है उसमें 1,36,00,000 ऐसे वोटर हैं जो सस्पिशियस है, जिसने दस्तावेज जमा किए लेकिन गलत दस्तावेज जमा कर दिए। तो इस आधार पर अभी वेरिफिकेशन जब पूरा हो जाएगा, जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा, उस समय तक ये मानकर चले अखिलेश यादव कि लगभग ये 4 करोड़ की जो बात कर रहे हैं वो 3.5 करोड़ से ज्यादा होगा। जो पहले ही लिस्ट में 2,89,00,000 लगभग 3 करोड़ हो गया, तो उसमें तो कम से कम 1 करोड़ और ऐसे होंगे जिसने फर्जी दस्तावेज दिए हैं। अब इसीलिए ये समस्या अखिलेश यादव की हो रही है कि जितने भी इस्लामिक किलेबंदी वाला इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उन जगहों से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। उन जगहों पर इन लोगों ने कभी वोटर लिस्ट से नाम हटवाया ही नहीं। मर गए लोग नहीं हटवाया। यहां मुजफ्फरनगर के कई लोग हैं, गांव के गांव में हजारों की संख्या में, जो मुंबई जाकर शिफ्ट कर गया है। उत्तर प्रदेश की पूरी बस्ती है मुंबई में। ये अबू आजमी समाजवादी पार्टी का जो नेता है महाराष्ट्र में, मुंबई से जीत कर आता है, विधायक बनता है। ये जो BMC के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, वो मुंबई के वोटर इसको वोट नहीं देते। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो वहां बस गए हैं जाकर, वही वोट देते हैं, और वो रिपीटेड वोटर हैं। वो उत्तर प्रदेश से अपना नाम कटवाए नहीं थे। वो जब जरूरत पड़े मुंबई से आकर यहां वोट करो, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि डेमोग्राफी अगर हम बदल रहे हैं तो उसमें अगर पुरानी जगह को छोड़ दिए, नए जगह शिफ्ट हो गए और वोटर लिस्ट में एक ही जगह नाम रहा तो हमारी अहमियत क्या रह जाएगी। वहां छोड़े, यहां आ गए। तो इसलिए सबसे ज्यादा ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जहां से अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक आते हैं। 32 अगर मुस्लिम विधायक अखिलेश यादव के पार्टी के हैं तो उसमें से 23 पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो अखिलेश की समस्या इसी बात को लेकर है कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो अगर 35-40 हजार वोटर कट रहे हैं एक एक विधानसभा से, और वहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में कट रहे हैं जहां पहले से ये पार्टी अपने दावेदारी कर रखी थी, वहां का तो पूरा खेल बदल जाएगा, समीकरण बदल जाएगा। वहां का इक्वेशन अब मुस्लिम डोमिनेटेड सीट नहीं रहेगा, हिंदू डोमिनेटेड सीट हो जाएगा। और ऐसे में अखिलेश यादव की समस्या उसी तरह बढ़ेगी जैसे बिहार में तेजस्वी यादव की बढ़ी, जैसे पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी बौखलाए हुई हैं। कभी भी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से हंगामे की खबर नहीं आई एसआईआर को लेकर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ये समझ चुकी है कि यहां सरकार आगे हमें बनानी नहीं है, संभावना नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। तो वहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि इन राज्यों में हंगामा करने से फायदा नहीं है, जहां हम मजबूत स्थिति में अभी है ही नहीं। अखिलेश यादव यहां पर इसलिए बौखलाए हैं कि इनको अब अपने सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा अगले चुनाव में। जो पिछले चुनाव में इन लोगों ने बुर्का गैंग को आगे बढ़ाया, और अभी जो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया कि भाई पहचान तो दिखाना पड़ेगा, बिना पहचान के वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पार्टी के लीडर हंगामा करते हैं चुनाव के दिन कि देखो मुस्लिम महिला को पर्दा उठाकर, नकाब उठाकर, ये बुर्का हटाकर इन लोगों की पहचान कराई जाती है, फिर वोट देने के लिए दिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसे स्थितियों में अखिलेश यादव को तो लाजमी है चिल्लाना, चीखना, परेशान होना। और जो दूसरी पार्टियां भी है जो कि अपोजिशन में बैठी हुई है, जिसको लग रहा है कि बिना फर्जीवाड़े किए हुए हम चुनाव जीत ही नहीं सकते, वो भी मैदान में आएगी। तो ये हंगामा अभी चलेगा। अभी तो फाइनल वोटर लिस्ट आना बाकी है और उसके बाद चुनाव की तैयारी चलेगी 2027 की। तो ये लोग अपने अपने बूथ लेवल एजेंट को जो फीडबैक ले रहे हैं उससे लग रहा है इन लोगों को कि जहां मार्जिन हमारी थी, जीत की मार्जिन, उससे ज्यादा तो वोट कट गए हैं। तो संभावनाएं इसी बात को लेकर है कि ये सब हंगामा करेगा और सबसे ज्यादा हंगामा मुस्लिम इलाकों में ही होगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एसआईआर प्रक्रिया पर बढ़ती बहस थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव बार बार ये सवाल उठा रहे हैं जो उनको खुद ही सवालों के खटखरे में खड़ा कर दे रहा है, जिसका उनके पास जवाब ही नहीं है। इससे ये भी साफ हो रहा है कि वो सिर्फ हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उन्हें आगे चलकर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।